मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दिल सोजी से दुआ करना। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि हमें दुआ करनी कैसे चाहिए। खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है, देखते हैं। लूका 44 बाब और उसकी 22 आयत। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। आमीन। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। दुआ की अहमियत को समझना मुश्किल नहीं लगता, मगर दुआ करना ज़रूर हमें मुश्किल लग सकता है। आखिरी मरतबा कब ऐसा हुआ था कि जिन लोगों के लिए आप शिफायत कर रहे हैं उनके लिए आप इस कदर रंजीदा हुए कि आपके दिलो दिमाग के साथ आपका सारा बदन भी कराने लगा। हम यीशु मसीह की हालत देखते हैं गतसमनी बाग में, जब यीशु मसीह हम सबके गुनाहों की खातिर जो है सलीब पर चढ़ने को तैयार था, और उस वक्त में जब वो दुआ कर रहे थे तो फिर उनका पसीना जो है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता रहा। हम एक ऐसी नस्ल है जो हर कीमत पर दुख उठाने से दूर भागते हैं। यही वजह है कि हमारे पास चंद एक ही शिफायत करने वाले हैं। मसीहों की अक्सरियत बड़ी सतही दर्जे की दुआ करती है, लेकिन खुदा हमसे बड़ी गहराई और दर्दमंदी के साथ शिफायती दुआ चाहता है। गहराई के साथ तवील शिफायती दुआ तकलीफ दा अमल है। ये वो दुआ है जिसमें अगरचे आपके साथ आपको तन्हा छोड़ दें, मगर आप खुदा के हजूर दुआ में ठहरे रहते हैं। इसी तरह की दुआ जो है वो खुदा को पसंद है। इस तरह की दुआ में खुदा बाप के साथ उस गम का तजर्बा करना शामिल है जो खुदा बाप अपने बच्चों के दागियाना रवैये की वजह से बर्दाश्त करता है। हम में से कितने हैं जो इस किस्म की दिल सोजी के साथ शिफायती दुआ का तजर्बा करना पसंद करेंगे। हम अपनी ज़िंदगियों और कलीसियाओं में ईद पेंतिकोस्त जैसे तजर्बे का बड़ा शौक़ रखते हैं, मगर गतसमनी और सलीब के बगैर पेंतिकोस्त नहीं है। हम अपनी दुआया ज़िंदगी में किस तरह पेचीदगी तक पहुंच सकते हैं? जब हम दुआ करना नहीं चाहते तो हमें उसी वक्त दुआ करनी चाहिए। दुआ करने के लिए कोई आसान और छोटा रास्ता नहीं है। ना कुतब का मुतालिया, सेमिनार्स में शिरकत और अच्छी अच्छी बातों को ज़ुबानी याद करना किसी को दुआ करना सिखाता है। ये सिर्फ अपने आप को दुआ के लिए पाबंद करने और इस अमल को जारी रखने ही से होता है। शिफायती दुआ करने वाला बनने के लिए आप खुदा की दावत को क्यों कबूल नहीं करते? अपने आप को कमज़ोर और बस अपनी ज़ात के लिए दुआ करने वाला बनने पर ही मुतमईन ना हो जाया करें। खुदा के साथ दुआ में उस वक्त तक ठहरे रहें जब तक कि वो दुआ के लिए आपको उस सतह तक ना ले आए जो वो खुद चाहता है। सो आज ही खुदा से दुआ करें कि खुदावन मुझे ऐसा बना दे ताकि मैं दिल सोजी से दुआ करने वाला हूँ, मैं दूसरों के लिए शिफायत करने वाला हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के काम आ सके। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसके लोग उससे बातें करें, उसके साथ वक्त गुजारें, दूसरों के लिए फ़िक्रमंद हों, दूसरों के लिए तकलीफ़ रखें, अपने दिल में दर्द रखें। सो आज खुदा आपको ये बात सिखाना चाहता है, मुझे ये बात सिखाना चाहता है। तो क्यों ना आज हम खुदा से वादा करें कि खुदावंद हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में तुझे अहमियत देंगे, हम तेरे साथ अपना वक्त गुजारेंगे। खुदा आज इस बात के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं खुदा को ये कहने के लिए कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तो मुझे बता। खुदा आज इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक बख्शे, और हम मिलकर इसी तरह खुदा के कलाम को सीखते रहें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाएं। आमीन।